बात करूंगी वो है यीशु का लहू। यीशु के लहू में पावर है। कितने जन आज जानना चाहते हैं यीशु के लहू के विषय में? पिछली बार मैंने आपको पवित्र आत्मा के बारे में बताया था और इस संडे में आपको यीशु के लहू के बारे में बता रही हूं कि यीशु का लहू क्यों पावरफुल है, कैसे है और वो कैसे हमें प्रोटेक्ट करता है। यीशु के लहू के अंदर पावर है। अगर आप बीमारियों में हैं, अगर आप दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं, अगर आप श्रापों में हैं, अगर आप कर्जों में हैं, अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो केवल एक चीज है जो आपको छुटकारा दे सकती है, वो है यीशु का लहू। हालेलुया। वचन में लिखा है तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। जब आप प्रभु यीशु को जानते हैं तो आपको नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। हो सकता है आप बॉर्न क्रिश्चियन हो सकता है आप पैदा ही मसीह को जानते हुए हो, आप क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हो, लेकिन क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होने के बावजूद भी अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो आपको नए सिरे से जन्म लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप नए सिरे से जन्म कैसे लेंगे? जब एक बच्चा पैदा होता है उसके ब्लड से पहचान होती है, और जब आप मसीह में आते हैं तो सबसे बड़ी चीज जो हमारे जीवनों में होती है, हमारी ब्लड लाइन चेंज हो जाती है। हमारे अंदर यीशु का लहू आ जाता है, और जब हमारे अंदर यीशु का लहू आता है तब हम कहलाते हैं परमेश्वर के पुत्र और पुत्री। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे साथ कोई भी जन निकाले पहला पत्र उसका 1 उसका 18। पहला पत्र उसका 1 उसका 18। आप सबने ध्यान से सुनना है। जब यीशु का लहू आपके ऊपर आता है वो आपको बीमारियों से आजाद करता है। जब यीशु का लहू आपके ऊपर आता है वो आपको सब श्रापों से आजाद करता है। जब यीशु का लहू आपके ऊपर आता है वो आपको बीमारियों से आजाद करता है। यीशु के लहू में पावर है आपके पापों को क्षमा करने के लिए। आपके पाप कितने भी ज्यादा गहराई के क्यों ना हो, यीशु का लहू ताकत रखता है आपके पापों को क्षमा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी जन निकाले और पढ़े उसको। क्योंकि तुम जानते हो हाँ, कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन हाँ, जो बाप दांतों से चला आता है, तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलता आ रहा है। अब आपने ध्यान से इस चीज को सुनना है कि हमको प्रभु का वचन क्या सिखाता है। जो हमारा चाल चलन है वो बिल्कुल भी सही नहीं होता। आगे, उससे तुम्हारा छुटकारा हाँ, चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। अब आपका जो छुटकारा है आपके अंदर से वो जो गलत बातें निकली हैं, आपके अंदर से जो शारीरिक चीजें निकली हैं, संसार की चीजें निकली हैं, ये किसी भी सोना और चांदी देकर नहीं हो सकता। अगर आप ये कहें कि मेरे बहुत सारे पाप हैं और पास्टर जी आप 1 किलो सोना ले लो और मेरे पापों को क्षमा कर दो, तो वो नहीं हो सकता। अगर आप कहें पास्टर जी मैं बहुत निकम्मा चाल चलन चलता हूं, आप मुझसे चांदी ले लें, आप मुझसे प्रॉपर्टी ले लें और आप मेरे पापों को क्षमा कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कैसे हो सकता है? ध्यान से सुनिए। पर निर्दोष
और निष्कलंक मेमने पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। अर्थात यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके पाप क्षमा हो सकते हैं, अगर आप बीमारियों से, श्रापों से बाहर आ सकते हैं, तो वो केवल एक है, यीशु का लहू, जो हम सबको आजाद करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू को छोड़ किसी में भी वो पावर नहीं है। आप जैसे ही यीशु के लहू को लेते हैं, आपका पुराना मनुष्य तब खत्म होता है। लेकिन वो केवल बैठे रहने से नहीं होगा, आपको यीशु के लहू की मांग करनी है। हालेलुया। यीशु का लहू इस दुनिया में रहते हुए आपको दुष्ट की ताकतों से प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही आप बोलते हैं यीशु का लहू मेरे अंदर आ जाए, तो आप सीधा यीशु की ब्लड लाइन से मैच करते हैं, क्योंकि यीशु का लहू जब आपके अंदर होगा, आप डायरेक्ट परमेश्वर के बच्चे बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जिसके अंदर यीशु का लहू होगा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ होगा, दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, श्राप उनके जीवन पर राज्य नहीं कर सकते। हालेलुया। कितने जनों ने आज यीशु के लहू को अपने ऊपर लगाया है? यीशु के लहू में पावर है। ये छोटी सी चीज आपको लगती होगी, लेकिन जब आप एक बार बोलते हैं यीशु का लहू आ जाए, स्वर्गदूत पवित्र आत्मा जी उसी वक्त एक्टिव होकर आपको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि यीशु के लहू में वो ताकत है जो आपके बाप दादों से श्राप चले आते हैं, जो आपके बाप दादों से पुराना मनुष्य आपके साथ आता है, उसको केवल एक चीज तोड़ सकती है, वो है यीशु का लहू। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का लहू हर एक शैतान के गढ़ों को तोड़ देता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का लहू आपकी बीमारियों पर विजय दिलाता है। आपको उस लहू के द्वारा विधियों का वो लेख तोड़ दिया गया जो शैतान ने आपके और मेरे विरोध में लिखा था। केवल एक चीज उस चीज को खत्म कर सकती है। क्या? ऊंची आवाज के साथ बोले, ऊंची आवाज के साथ बोले, यीशु का लहू। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू में वो पावर है। लेकिन जब आप विश्वास करेंगे कि आप लहू से खरीदे गए हैं, कितनों को विश्वास है? कितनों को विश्वास है कि आप यीशु के लहू से खरीदे गए हैं? यीशु के लहू ने आपको खरीद लिया है, और जिसको यीशु के लहू ने खरीद लिया, क्या उसके ऊपर किसी भी बीमारियों का अधिकार होगा? क्या उसके ऊपर किसी भी श्राप का अधिकार होगा? नो। जिसको यीशु के लहू से खरीदा गया है, वो यीशु की ब्लड लाइन में है, और यीशु के लहू में बीमारियां नहीं है। हालेलुया। यीशु के लहू में श्राप नहीं है। हालेलुया। यीशु के लहू में गरीबी नहीं है। हालेलुया। यीशु का लहू आपको बनाता है जयवंत से बढ़कर। हालेलुया। ये काम है यीशु के लहू का। पवित्र आत्मा जैसे ही यीशु का लहू आता है, वहां पर एक्टिव होकर काम को करते हैं। हालेलुया। कितने जनों ने बीमारियों पर आजादी को पाया है? कितने लोगों ने गरीबी पर आजादी को पाया है? कितने लोगों के श्राप टूटे हैं? वो केवल और केवल यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। मेरे साथ निकाले पहला यूहन्ना 1 उसका 7, और आपने ध्यान से सुनते जाना है। हम जिस भी विषय के ऊपर अंगीकार करते हैं, हम जिस भी विषय के ऊपर सुसमाचार को सुनाते हैं, परमेश्वर का वो सामर्थ हमारे बीच में खुल जाता है। हालेलुया। और आज आप सबके बीच में यीशु का लहू बहुत जोरों से काम करेगा। हालेलुया। पढ़िए। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। हालेलुया। यीशु का लहू हमें आजाद कर
करता है। यीशु का लहू आपको फ्री करता है हर एक चीज से, लेकिन उस यीशु के लहू की आपको मांग करनी है। यीशु के लहू को आपको पुकारना है। यीशु के लहू को आपको अपने ऊपर लगाना है, अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर आपको यीशु का लहू लगाना है। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं मैं खून खरीदा हूं, और आपको मालूम है जैसे ही आप बोलते हैं यीशु का लहू आ जाए, पवित्र आत्मा आपको घेर लेते हैं। जैसे ही आप बोलते हैं यीशु का लहू मेरे ऊपर आए, सब स्वर्गदूत आपके चारों तरफ आ जाते हैं। जैसे ही आप बोलते हैं यीशु का लहू मेरे बच्चों पर आ जाए, यीशु का लहू मेरी गाड़ी पर आ जाए, यीशु का लहू मेरे बिजनेस पर आ जाए, उसी वक्त स्वर्गदूतों की सेना आपके चारों तरफ आपको घेर लेती है, और उसी वक्त पवित्र आत्मा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। और जब आप ये अंगीकार करते हैं कि मैं खून खरीदा हूं, तो दुष्ट की ताकतें उस वक्त डरना शुरू हो जाती है। जब आप ये अंगीकार करते हैं कि मैं खून से खरीदा गया हूं, शैतान उस वक्त कांपने लग जाता है। वो आपके बिजनेस को छू नहीं सकता, वो आपके बच्चों को छू नहीं सकता, वो आपके परिवार को छू नहीं सकता, क्योंकि आप खून से खरीदे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? हालेलुया। एक प्रभु के सेवक थे, और उस प्रभु के सेवक के पास एक दिन एक स्त्री आई और उसने पूछा कि यीशु के लहू में ऐसी क्या पावर है। मैं मानती हूं यीशु का लहू पावरफुल हो सकता है, वो 10 लोगों को छुटकारा दे सकता है। यीशु के लहू में ज्यादा पावर है तो वो 100 लोगों को छुटकारा दे सकता है। और अगर आप कहते हैं कि यीशु के लहू में बहुत पावर है, तो हद से हद यीशु का लहू 1000 लोगों को छुटकारा दे सकता है। पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यीशु का लहू पूरे संसार को छुटकारा दे सकता है? आप ये बात कैसे कह सकते हैं? आज हो सकता है यह सवाल हम में से बहुत से लोगों का हो कि कैसे यीशु का लहू हम सबको छुटकारा दे सकता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूं, आज मैं आपके साथ 2 कारणों को शेयर करूंगी, 2 रीजन किस तरीके से यीशु का लहू पावरफुल होता है। 2 रीजन। नंबर 1, बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु का लहू हमारे सब पापों को शुद्ध करता है। यीशु का लहू आपको सब बीमारियों से आजाद करता है। यीशु का लहू आपको सब दुष्ट आत्माओं से आजाद करता है। जहां पर यीशु का लहू होता है वहां पर दुष्ट आत्माएं नहीं आ सकती। इसलिए जरूरी है कि आप यीशु के लहू से नया जन्म लिए हुए विश्वासी बने। जिसने नया जन्म लिया है वो यीशु के लहू से खरीदा गया है। हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर के पास एक लड़का आया और वो ये कहने लगा, मैं आपकी इस बाइबल को पसंद नहीं करता, मैं आपकी इस बुक को लाइक नहीं करता। क्या है इसमें? 2 साल पहले इस किताब को लिखा गया, 2000 साल पुरानी ये किताब, इसका मैं क्या करूंगा? मैं आज का व्यक्ति हूं, मैं आज का जीने वाला हूं, मैं आज की मॉडर्न लाइफ में जीने वाला हूं। इस 2000 साल पुरानी बाइबल को मैंने क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस परमेश्वर के दास ने उसको उत्तर दिया, क्या तूने कभी इस सूरज को देखा है? उसने कहा हाँ। उसने कहा ये सूरज इस बाइबल से भी पुराना है, लेकिन आज भी उसकी गर्माहट किसी से सहन नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। जब ये
इतने साल पुराना होकर नहीं बदल सकता, वैसे ही ये बाइबल का हर एक शब्द पावरफुल है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक चीज टल सकती है, हर एक चीज खत्म हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का ये जो वचन है, जो इसमें लिखा गया है, ये कभी बदला नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य नहीं जो कहकर मुकर जाए। परमेश्वर की कही हुई कोई भी बात झूठी नहीं हो सकती। ये बाइबल हमें बताती है कि यीशु का लहू हमें मुक्ति देता है। हालेलुया। यीशु का लहू हमें छुटकारा देता है और यीशु का लहू आपको सब पापों से शुद्ध करता है। पहली चीज, जब इस बाइबल में ये लिखा गया तो बाइबल कभी भी झूठी नहीं हो सकती। हालेलुया, हालेलुया। इस सूरज को बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु। जो सच है वो कभी भी पुराना नहीं होता, सच हमेशा सच रहता है और वो परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। ब्लड में ताकत है, यीशु के लहू में ताकत है। वो आपको घेर लेता है। आपके पास कभी भी दुष्ट आत्माएं आए या कभी भी आप दुष्ट आत्माओं से परेशान हो रहे हो, कभी भी कहकर देखना यीशु के लहू की जय, यीशु का लहू मेरे अंदर आ जाए, यीशु का लहू मुझे सेव करे। उसी टाइम दुष्ट आत्माएं, बीमारियां आपको छोड़कर चली जाएंगी। अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, आप बोले यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। आप हर रोज अंगीकार करें, यीशु का लहू आपको सब बीमारियों से आजाद कर देगा। There is a power in the blood of Jesus. Hallelujah. यीशु के लहू में पावर है। यीशु का लहू आम खास नहीं है। यीशु का लहू ऐसे ही कोई भी चीज नहीं है। यीशु के लहू में पावर है जो दुनिया को बदल कर रख सकती है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हमें सिखाता है कि किस तरीके से लहू हमारे जीवनों में कार्य करता है। दूसरा रीजन, जो यीशु का लहू है वो आम किसी इंसान का नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं और एक छोटा बच्चा यहां पर खड़ा है और आपको पहचानना है कि ये बच्चा किसका है। मैं डॉक्टर नहीं हूं पर कुछ चीजें मैं जानती हूं। एक बच्चे के अंदर उसके बाप का खून होता है। वो मां के गर्भ में होता जरूर है, लेकिन उसके अंदर जो ब्लड होता है वो एक आदमी का होता है। और अगर 3 व्यक्ति खड़े हैं और आपको पहचानना है तो सबसे पहले उस बच्चे का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। हालेलुया। उसका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा, उसको मैच किया जाएगा वो किस व्यक्ति के साथ मैच हो रहा है। इस बच्चे का लहू किसके साथ मैच होता है और वो जिसके साथ मिल जाएगा, जब उसका डीएनए टेस्ट हो जाएगा तब पता चलेगा ये बच्चा जो बीच वाला आदमी है इसका है। ये आपको कैसे पता चलेगा? ब्लड लाइन से। ब्लड जिसका होगा उसको चेक कर कर पता चलेगा, डीएनए टेस्ट होगा। और आपको ब्लड के बारे में सबसे ज्यादा अच्छा जो पता चल सकता है वो लूका की पुस्तक में पता चल सकता है। अगर आप जानेंगे तो जो लूका था वो उस समय में वैद्य था, जो यीशु का चेला था, और वो गया होगा, वो मरियम के पास गया होगा, उसने मरियम को पूछा होगा। उस किताब को लिखने से पहले लूका ने मरियम से बात की होगी, कैसे तूने इस
बच्चे को जन्म दिया, कैसे ये बच्चा कंसीव हुआ। और मरियम ने बताया होगा, मेरी मंगनी हुई थी पर मैं उस मनुष्य के साथ सोई नहीं। मेरी मंगनी हुई थी पर मैं उस मनुष्य के साथ एक भी समय नहीं रही। उसी वक्त प्रभु यीशु का स्वर्गदूत मेरे सामने आया और उस स्वर्गदूत ने मुझे कहा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ तू गर्भवती होगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा के उस अभिषेक के साथ पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू गर्भवती होगी, जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आप जानते हैं, यीशु का लहू किसी आदमी का लहू नहीं था। अगर यीशु के अंदर यूसुफ का लहू होता तो उसका लहू भी आपकी और मेरी तरह करप्ट होता। अगर यीशु का लहू यूसुफ का होता तो उसके लहू में ताकत ना होती आपके पापों को क्षमा करने के लिए। यीशु के अंदर यूसुफ का लहू नहीं था। जब वो मरियम पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भवती हुई, यीशु को लाकर मरियम के गर्भ में रखा गया। परमेश्वर का लहू यीशु के अंदर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु पैदा हुए। मरियम के गर्भ के अंदर परमेश्वर और आदमी का मेल हुआ। उसके अंदर परमेश्वर का लहू था। हालेलुया। यीशु की रगों के अंदर परमेश्वर का लहू दौड़ता था। और आप जानते हैं, जिस वक्त यीशु के कीले मारी गई, जिस वक्त यीशु के कोड़े मारे गए, जिस वक्त यीशु के कांटों का ताज पहनाया गया, वो मामूली मार नहीं थी मेरे प्रियो। 6-6 इंच के जो कांटे हैं वो यीशु के सिर पर लगाए गए। आधे आधे यीशु के सिर के अंदर चले गए। वो मार केवल आपके और मेरे लिए खाई गई, क्योंकि यीशु को लहू बहाना जरूरी था। और जब यीशु की रगों के अंदर परमेश्वर का वो पावरफुल ब्लड दौड़ रहा था, और जैसे ही कीलों को ठोका गया और जैसे ही कोड़ों को मारा गया, जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया और जब वो लहू इस पृथ्वी पर बहने लगा, उस लहू के द्वारा हम सब पापों से आजाद हो गए। हालेलुया। यीशु का लहू जो आपको और मुझे आजाद करता है, यीशु के लहू में वो पावर है, क्योंकि यीशु के अंदर उस परमेश्वर का लहू है। वो किसी मनुष्य का लहू नहीं है जिसको आज हम मामूली समझते हैं। जिस टाइम आप यीशु के लहू में एक हो जाएंगे, दुनिया की बातें आपके अंदर से निकल जाएगी। जिस दिन आप यीशु की ब्लड लाइन में आ जाएंगे, दुनिया से आपको नफरत हो जाएगी। जिस समय यीशु का लहू आपके अंदर कार्य करेगा, आप दो तरफी जिंदगी को नहीं जिएंगे। उस वक्त आप यीशु के बच्चे बनकर जिएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आजाद करता है। मैं एक टेस्टिमनी बताना चाहती हूँ। नाम क्या है समर्थ स्टूडेंट का? मृत्युंजय। यश, स्टैंड अप। देखिए, ये बच्चा बाइबल स्कूल में है अभी। 7, इसको दुष्ट आत्मा कितने समय से? 8 साल से इस बच्चे को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था। छत्तीसगढ़ से है। जब पास्टर जी के पास कॉल आया, उन्होंने कहा, पास्टर जी 7 साल से ये बच्चा नहाया नहीं है। कितने साल से? 7 साल। सिर्फ कमरे में बंद रहता है, सिर्फ कमरे में बंद। और अपने टाइम का टॉपर था ये, अपने टाइम का एजुकेशन में मास्टर था ये।
लेकिन ये कोई वीडियो देखता था, उस वीडियो को देखते देखते इसमें दुष्ट आत्मा आ गई। ना ये बोलता है, ना ये बात करता है, ना ये किसी को बुलाता है, ना नहाता है, अपने कमरे में बंद रहता है। और ये ऐसा केस है जो कभी चंगा नहीं हो सकता। But there is a power in the blood of Jesus. Hallelujah. पर यीशु के लहू में वो ताकत है। हालेलुया। यीशु के लहू में वो सामर्थ है जो दुष्ट आत्माओं को खत्म कर सकती है। हालेलुया। और यहाँ पर आते ही 2 घंटे बाद ये बच्चा बोला, खाया, नहाया और क्लास में जब एग्जाम दिया, फर्स्ट एग्जाम में इसने टॉप किया। जोरदार तालियां बजाओ। हालेलुया। पावर, यीशु के लहू में पावर है। इसको किसने छुटकारा दिया? यीशु के लहू ने। हालेलुया। ये आपका बाइबल स्कूल है जो इतने बड़े कामों को कर रहा है। इसके माँ बाप, sit down, इसके माँ बाप हार चुके थे। इसके मम्मी डैडी ने आस छोड़ दी थी। आप सोचें, जिसका बेटा 7 साल से कमरे में बंद हो गया हो, उनका जीना नहीं रहता। आस उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन जब यीशु का ब्लड आपके अंदर काम करता है, जब यीशु का लहू आपको छुटकारा देता है, वो आपको आजाद कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचें, आप किस जगह पर हैं। आप सोचें कितनी पावरफुल जगह ये है जो परमेश्वर ने चुनी है। टेस्टिमनीज, मैं खुद हैरान रह जाती हूँ। कई बार पहले मैं डैडी से बहुत डरती थी। हमें स्टूडेंट्स को नहीं रखना, हमें केवल उन स्टूडेंट्स को रखना है जो पढ़ाई के लिए हो। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, परमेश्वर ने कहा है जितनी मर्जी कोशिश कर लो, झेलो, ये तुम्हारे लिए रखे। अब एक्सेप्ट कर लिया है। हमारा बाइबल स्कूल जैसे ही शुरू होता है, स्टूडेंट्स बाद में, पहले ऐसे केसेस आने शुरू हो जाते हैं। जशन, स्टैंड अप। बिग टेस्टिमनी। ये जशन लड़का है, इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट लड़का, करोड़पति, फुल अमीर, पूरे किले हैं, जमीन जायदाद सब कुछ है। किसी ने जादू टोना किया, बच्चे को पागल कर दिया। डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, घर से डाइवोर्स हो चुका है, बीवी घर से जा चुकी है, इवन मां भी छोड़कर जा चुकी है परेशान होकर। आप सोच सकते हैं, मां भी घर छोड़कर जा चुकी है। लेकिन जब यहां पर आया, हमने देखा, और कल जशन पिज्जा मंगाकर खा रहा था। कल जशन बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो कितना टाइम हुआ? सिर्फ 6 दिन। बाइबल स्कूल को सिर्फ 6 दिन हुए। बच्चा कंप्लीट ठीक। कल इसने पिज्जा मंगाया, मुझे भी खिलाया, मेरा फेवरेट पिज्जा। बहुत मजा आया खा के। कह रहा मैम मुझे पिज्जा मंगाना है। मैं कहा एक शर्त पे मंगाऊंगी, मुझे भी खिलाना पड़ेगा। कह रहा मैम ठीक है। फिर आधा मैंने खाया और आधा जशन ने खाया, और खूब जशन किया हमने। बैठी, इसके पेरेंट्स आए मिलने के लिए, कह रहे मैम हम पता नहीं कितनी जगह पर इस बच्चे को छोड़ चुके हैं। सिर्फ मार मारकर बच्चे का बुरा हाल कर दिया गया है। लेकिन आप यकीन करेंगे, मारने की जरूरत नहीं है। There is a power in the blood of Jesus. Hallelujah, Hallelujah. यीशु का वो लहू जहां पर बहता है, वहां पर परमेश्वर बड़े कामों को दिखाते हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं वहां पर नहीं रह सकती। दुष्ट आत्माएं वहां पर कार्य नहीं कर सकती जहां पर परमेश्वर का सामर्थ है। और अब 50 का भी नंबर है चंगाई पाने के लिए। हालेलुया। कुछ पुराने मसीह हैं जब हमें पता नहीं चलता, लेकिन बाइबल स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर क्या है, क्या होता है, परमेश्वर हर चीजों को एक्सपोज करता है।
हालेलुया। कोई भी दुष्ट आत्माएं बच नहीं सकती। कितने लोग यकीन करते हैं यीशु के लहू में? और आज के बाद से कितने लोग यीशु के लहू की पावर को समझेंगे? हालेलुया। जब यीशु के अंदर किसका लहू था? परमेश्वर का लहू। तभी वो आपको और मुझे सब बीमारियों से, सब श्रापों से आजाद करता है। हालेलुया। जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, उस वक्त यीशु का लहू हमारे जीवनों में कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब तक आप यीशु के लहू को पुकारते नहीं हैं, जब तक आप यीशु के लहू का अंगीकार नहीं करते, जब तक आप यीशु के लहू को अपनी जिंदगी में लेते नहीं हैं, उसकी पावर का आपको कभी भी पता नहीं लग सकता। हालेलुया। यीशु के लहू का पावर आपको केवल तब पता चलेगी जब आप उसको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। हम जब भी सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही एक प्रेयर जरूर है, प्रभु यीशु मेरे परिवार पर यीशु का लहू आए, हमारे बच्चों पर यीशु का लहू आए, हमारे चर्च पर, हमारी कलीसिया पर यीशु का लहू आए, हमारे कन्वेंस पर यीशु का लहू आए, हमारे कामकाज पर यीशु का लहू आए, हमारे चर्च के लोगों के बिजनेस पर यीशु का लहू आए। हालेलुया। वो यीशु का लहू जब आप लेते हैं तो आप एक प्रोटेक्शन को पाते हैं। हालेलुया। यीशु के लहू की एक बूंद में वो ताकत है कि वो पूरी दुनिया का छुटकारा कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू में वो पावर है, लेकिन आपको पुकारना है, आपको यीशु के लहू की मांग करनी है बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, अगर आप चांद पर जाना चाहते हैं, किस पर? चांद पर, तो आप कैसे जा सकते हैं? पलक मुझे ऐसे देना, पता नहीं वो कह रहे एरोप्लेन। अगर आप मून पर जाना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं? जाएंगे, उसका सरवाइव कैसे करेंगे? आपको वहां पर जाने के लिए स्पेस सूट डालना पड़ेगा, राइट? क्या आप इन कपड़ों में सरवाइव कर पाएंगे? क्या आप जैसे यहाँ पर सांस ले रहे हैं ऐसे सांस ले पाएंगे? क्या आप ऐसे जा सकते हैं चांद के ऊपर? नो। आपको चांद पर जाने के लिए एक स्पेशल सूट लेना पड़ेगा। आपको चांद पर जाने के लिए एक स्पेशल उस सूट को जाकर जाना पड़ेगा, ताकि वहां पर आप सरवाइव कर सकें, वहां पर सांस ले सकें, वहां पर आप जिंदा रह सकें। वहां का एक अलग फॉर्मेट है। हालेलुया। ऐसे ही अगर इस दुनिया में आप शैतान की ताकतों से बचना चाहते हैं, श्रापों से, जादू टोनों से बचना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो आपके पास एक स्पेशल सूट होना चाहिए। वो सूट है यीशु